हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो देखो, आपने इसके पहले फर्स्ट टू फोर्थ में कुछ एडिशन वगैरह तो सीखा है, जैसे कि एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स। तो सपोज यहाँ पे है 141 प्लस नहीं 144 ले लेते हैं सपोज, प्लस है 91। ऐसा कुछ तो आपको नंबर दिया है। अगर आपको बोला है इसका एडिशन करके दिखाओ तो आप कैसे करते हो? 4 + 1 दैट इज 5, फिर 4 + 9 कितना हो जाता है 13। तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 1 कैरी कर दिया, तो ये कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना बनता है 235। ये तो हमारा नॉर्मल एडिशन है। बट जैसे हम लोग क्लास फर्स्ट से फिफ्थ में तो आए हैं, फोर्थ से फिफ्थ में आए हैं, तो हमें कुछ तो एडिशनल अलग चीजें सीखनी पड़ेगी। तो वही आज हम सीखने वाले हैं, इसका डेसिमल फ्रैक्शंस अगर कोई होते हैं तो उनके एडिशन हम कैसे करें। तो देखो, यहाँ पे सपोज आपको दिया रहेगा कोई नंबर, जैसे कि 149.07। ये क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। और प्लस आपको बोला है कि 12.18 करके दिखाओ। तो कैसे करोगे? तो देखो, यहाँ पे भी आपको कैसे करना होता है, सेम जैसे नॉर्मल एडिशन होता है एग्जैक्टली वैसे ही करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, ये पॉइंट कहाँ पे है? इस जगह पे है, राइट? तो इस वाले नंबर का भी पॉइंट एग्जैक्टली उसके नीचे होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। और यहाँ पे भी जो पॉइंट होता है दोनों नंबर्स का, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। अभी हम अगर इसका एडिशन करें तो नॉर्मल जो हमारा एडिशन होता है कैसे होता है, पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वही करना है। यहाँ देखो क्या है, 7 + 8 कितना हो जाता है 15। तो ये बन गया 5, 1 कैरी, 1 + 1 कितना हो गया 2। अभी 9 + 2 कितना हो गया 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 4 + 1 5 + 1 6, और ये 1 जो ऐसे था उसको वैसे के वैसे लिख दिया। मतलब इसका आंसर क्या आया 16125। अभी यहाँ पे पॉइंट देखो कहाँ पे जाएगा, दो नंबर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दो। ओके, मतलब यहाँ पे ये डेसिमल आ गया। सेम चीज यहाँ पे भी हम करेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या है 15.09 प्लस 47.84, इन दोनों का एडिशन करना है। तो 9 + 4 कितना होता है 13, लिख दिया 3, 1 कैरी, 8 + 1 9। ओके, फिर यहाँ पे 5 + 7 दैट इज 12, 1 कैरी 6, तो ये हो गया 62.93। और यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे जाएगा, एग्जैक्टली जहाँ पे इन दोनों में है। देखो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है। समझ आ गया? ओके, अभी हम इसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 41 जो है, इसमें देखो क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड देन ऐड देम। आपको क्या करना है, इन लोगों को पहले डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और फिर इनका एडिशन करना है। तो 1.5 मीटर। देखो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो दोनों चीजें आप ऐड कर रहे हो उन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उनका एडिशन कर सकते हैं। अगर यूनिट अलग अलग है तो सबसे पहले हमें उनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, इसका भी यूनिट मीटर है और इसका भी यूनिट मीटर है, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर कैसे दिखता है, हमने इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने सीखा था 1.5 मीटर अगर है तो हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा 1.5 दैट इज इक्वल टू 1.50। ओके, वही 2.5 मीटर्स, तो 2.5 को कैसे लिखेंगे, 2.5 विच इज इक्वल टू 2.50 मीटर। ये दोनों वैल्यूज मीटर में है। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो लिख दो, क्या लिखोगे 1.50 प्लस 2.50 ऐसे लिखेंगे। तो इन दोनों का एडिशन, सेम वही चीज हम फिर से यहाँ पे ऐसा प्रॉपर बॉक्स वगैरह बना के भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली ही लिख लेते हैं। देखो ये क्या है, एक सेकेंड, ये चीज है 2. यहाँ पे ऊपर वाला नंबर क्या है 1.50, ऐसे ऐसे लिख दिया। नीचे वाला नंबर क्या है 2.50, तो लिख दो 2, ये पॉइंट है यहाँ पे भी इसके नीचे पॉइंट लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 50। ओके, तो ये कितना हो गया 0 + 0 इज 0, लिख दो 0, 5 + 5 इज 10, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल।
तो इसका आंसर कितना आया 4.00, ऐसे इसका आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है 4 and 3/4 रुपीज एंड 7 and 3/4 रुपीज। अभी दोनों का यूनिट क्या है, रुपीज रुपीज है, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखो क्या है 4 and 3/4, 4 and 3/4 मतलब 4, 3/4 ऐसे होगा ये। तो इसको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कितना बन जाएगा 4.75। ये चीज हमने पढ़ी है 4.75। अगर आप लोगों को मतलब ये चीज नहीं समझ आ रही है तो मैंने ये इसके पहले जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार आप पहले उसे जरूर चेक कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 7.25 रुपीज। 7.25 मतलब कितना हो जाता है 7 1/4 ऐसे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.25, कुछ इस तरीके से। ओके, कैसे होगा 7.25। अभी हम इसका एडिशन करेंगे, कैसे होगा 4.75, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 7.25, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन दे दो, लिख दो 5 + 5 = 10 दैट इज 0, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे कितना होगा 7 + 1 दैट इज 8 + 2 10, मतलब यहाँ पे फिर से हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 कैरी, 7 + 4 11 + 1 12, तो ये कितना हो गया 12, वैसे लिख दिया। और यहाँ पे ये पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद, मतलब ये कितना हो गया 12.00, इसका आंसर है 12.00। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6.5 मीटर एंड 3 3/4 मीटर्स। देखो 3 and 3/4 एंड 6.5, तो 6.5 को कैसे लिखेंगे 6.5 which is equal to 6.50, और 3 and 3/4 को कैसे लिखेंगे 3 तो लिख देंगे ये 3, और 3/4 मतलब 3/4, कुछ इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 3.75। ओके, ये कैसे लिखेंगे 3.75। अब इन दोनों का एडिशन करना है तो कर दो। देखो ये जो है ना ये वाली वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू ये जो है ये वाली वैल्यू है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो लिख दो 6.50 प्लस क्या है ये 3.75, इसको ऐसे एडिशन करना है। तो 0 + 5 इज व्हाट 5, लिख दिया है यहाँ पे 5, यहाँ पे ये 5 + 7 दैट इज 12 + 1 13, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। देखो इसका आंसर कितना आता है 10.35, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इन दोनों का एडिशन करना है। सिंपल है, कैसे करेंगे, देखो 23.4 लिख दो, 23.4 क्या है ये 23.4 प्लस ये क्या है 87.9, दोनों का पॉइंट एक ही लाइन में है। ओके, यहाँ पे फिर 9 + 4 दैट इज 13, 1, ये कितना हो जाएगा 11, और ये 1 कैरी होगा फिर से, और ये फिर से बन जाएगा 11। देखो ये कुछ इस तरीके से होता है फिर, तो ये कितना हो जाता है 111.3। ओके, इसका आंसर कितना है 111.3। सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है, क्या है ये 35.74 प्लस कितना है ये 168। देखो पॉइंट के पहले कितने नंबर्स है, यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स आगे लिख दिए। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट तो दे दिया, और ये 8 जो था एक्स्ट्रा उसको आगे ले लिया है। ओके, यहाँ पे ये जो 8 है इसे ऐसा यूनिट्स टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस पे ले लिया है। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, सिर्फ एक ही नंबर है, 0.6 ही है, और यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स थे 7 and 4 ऐसे। तो क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको 7 के नीचे यहाँ पे लिख देंगे, पहले ये जो 6 है इसे लिख दिया, और यहाँ पे दूसरा नंबर कुछ नहीं है तो हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं पॉइंट के बाद, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे ये 0 ऐड कर दिया। ये जो 0 है इसकी वजह से उसके एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और वो नंबर की जो वैल्यू है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, बस 4 + 0 = 4, 6
प्लस 7 दैट इज 13, 6 मतलब 12, ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 8। और अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे, डेसिमल के बाद देखो 2 नंबर्स है तो यहाँ पे भी हमें 2 नंबर्स के बाद डेसिमल देना पड़ेगा, मतलब कुछ यहाँ पे। समझ आया? देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.95 प्लस 74.88, लिख दो जल्दी से। 6.95 प्लस 7 ओके 74.88, दोनों नंबर्स यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे ऐसे इस तरीके से होगा। 8 प्लस 5 कितना हो जाता है 13, तो यहाँ पे लिख दिया 3, फिर ये 9 प्लस 9 18, 8 1 कैरी 11 1 कैरी 8, तो ये कितना हो गया 81.83। इसका आंसर कितना आएगा 81.83। एक सेकेंड, ओके ये है जाता है इसका आंसर। और ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है जल्दी जल्दी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 41.03 प्लस 9.98, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल है फिर से, ओके तो इनका एडिशन करो। 8 प्लस 3 कितना होता है 11, लिख दिया 11, 1 कैरी 10, लिख दिया 1, यहाँ पे कैरी, ये कितना हो गया 11 और ये हो गया 51, तो ये इसका आंसर कितना आया 51.01 ऐसे। ओके अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे उन्होंने बोला है फिर से एडिशन, बट यहाँ पे उन्होंने यूनिट्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या इन लोगों के यूनिट सेम है या नहीं। सबसे पहले देखो ये 51.4 है और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और वही 68.5 इसका यूनिट भी क्या है सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों के यूनिट सेम है। इसकी वजह से हम इनका एडिशन इजिली कर सकते हैं, हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट का जो आंसर है देखो ये कैसे बनेगा, फर्स्ट वाला जो है 51.4 प्लस ये जो 4 है, हाँ 51.4 प्लस 68.5, 6 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाता है 9, फिर 1 तो यहाँ पे कैरी नहीं होगा, ये हो जाएगा फिर से 9 और ये कितना हो जाएगा 11, तो इसका आंसर कितना आएगा 119.9, बट इसको यूनिट हम लोग क्या देंगे, देखो इसका आंसर कितना आएगा 119.9, बट इसका यूनिट होगा मीटर, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 119.9 मीटर। ओके सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है दिया हुआ, 97.4 मीटर प्लस 1738.45 मीटर, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है इन दोनों का एडिशन करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये क्या है 94 पॉइंट कितना है ये 7 और यहाँ पे कितना है 1738, इतना बड़ा नंबर है। तो देखो ये 8 जो है इसको यूनिट प्लेस का नंबर है और 4 भी यूनिट प्लेस का है, तो उन दोनों को एक के नीचे एक लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा 3, इसे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया 7 और यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली पॉइंट भी आ गया। अभी यहाँ पे देखो क्या है 7 है और यहाँ पे 4 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 7 0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 4 5। ओके और फिर इसका एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 5 इज 5, 7 प्लस 4 इज 11, 1 कैरी 12 और ये हो जाएगा 13 प्लस ये यहाँ पे 1 कैरी, तो ये 10 प्लस 3 13, यहाँ पे ये 1 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 दैट इज 8 और ये हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 1833.15 ये इसका आंसर है। अभी इसका यूनिट क्या होगा, फाइनल आंसर हम लोग यूनिट में लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा 1833.15 मीटर, क्या होगा इतना मीटर, ये इसका आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है 5158.75, क्या नंबर है 5158.75 ओके प्लस कितना है 841.25, कितना है 841.25 ऐसा आपका नंबर है। ओके अभी इन दोनों का एडिशन करना है, तो सिंपल वही करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया और ये नंबर कुछ इस तरीके से आ गया।
अभी 5 + 5 = 0, तो लिख दिया 0, फिर 1 मतलब 10, तो यहाँ पे फिर से 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 10, यहाँ पे हो गया 1, तो ये कितना हो गया 10, फिर ये हो गया 1 कैरी, तो ये कितना हो जाता है, देखो 8 + 1 दैट इज 10, 0, फिर ये यहाँ पे हो गया 6। तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, 2 नंबर के बाद डेसिमल देंगे तो इसका आंसर आ जाता है 6000। अभी ये दोनों क्या थे, ये दोनों भी वैल्यूज रुपीज में हैं, तो यूनिट जो होगा फाइनल आंसर का वो क्या हो जाएगा, रुपीज में हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 6000.00 रुपीज। ओके, इतना रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, एडिशन सीख लिया, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। अभी इसी चैप्टर में हम जो इसका नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट है वो भी सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस पे। तो डेसिमल फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो हम पहले तो जो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन है उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। कैसे होता है, सपोज आपका नंबर ले लो कोई, तो 415 माइनस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 27, ऐसे कुछ तो हमने नंबर कंसिडर कर लिया सब्सट्रैक्शन के लिए। तो अभी 5 - 7 तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर से एक कैरी लेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कट करके ये 15 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे उसने एक नंबर कैरी दे दिया तो, राइट। तो 15 और ये 7 मतलब ये कितना हो गया 8। अभी यहाँ पे 0 है तो 0 - 2 तो हम नहीं कर सकते, तो हम फिर से क्या करेंगे, इस वाले नंबर से एक कैरी लेंगे और यहाँ पे ये 10 बना देंगे। तो 10 - 2 कितना हो जाता है 8, यहाँ पे लिख दिया 8, और ये कितना हो गया 3। ये कुछ इस तरीके से हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते हैं, राइट। अभी सेम होता है डेसिमल वाला भी सब्सट्रैक्शन, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई तो डेसिमल वाला नंबर 2 आ जाएंगे यहाँ पे आगे, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स आ जाएंगे, और आपको सिंपल यही मेथड से उसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो सॉल्व एग्जाम्पल है, हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 15.41 माइनस 8.58। अभी यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जहां पे भी पॉइंट है उन दोनों मतलब दोनों नंबर्स का जो पॉइंट है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, टेंथ प्लेस, यूनिट प्लेस, आपको पता है यूनिट्स प्लेस होता है, टेंथ प्लेस होता है, और ये क्या होता है टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस मतलब क्या होता है 1/10। हंड्रेड्स प्लेस मतलब क्या होता है 1/100। ये चीज हमने पढ़ी थी, पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसमें हमने ये चीज पढ़ी है कि 1/100 क्या होता है, 1/10 क्या होता है, तो ये चीज हमने वहां से पढ़ी है। अभी आपको बस क्या करना है, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करना है, एकदम नॉर्मल वाला जो सब्सट्रैक्शन होता है वही करना है, और इसका आंसर आ जाएगा। देखो 15.41, दोनों नंबर का पॉइंट एक ही लाइन में लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 8.58, यहाँ पे ऐसा ये है तो लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाता है 1 - 8 तो हम नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इस वाले नंबर से एक कैरी लिया, तो ये बन गया 11 और ये बन गया 3, फिर इसको एक और पावर देके इसको कर दिया 13। ओके, और ये इस तरीके से हम इसका सॉल्विंग करते हैं। 13 - 5 8 हो जाता है, फिर यहाँ से कैरी लेके ये 14 - 8 6 हो जाता है, और ये 1 का 0 हो गया कैरी देने की वजह से उसको, और ये हो जाता है 0। ओके, अभी इसी तरीके से इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या है, क्या बोला है 25.74 माइनस 13.42। अभी जैसा वो वाला एग्जाम्पल था ना, एग्जैक्टली सेम मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको वैसे ही मेथड से सारी चीजें सॉल्व करके दूं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर इतने बॉक्सेस वगैरह भी बनाए हैं। देखो क्या है 25.74, तो लिख दिया 2 यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हम यहाँ पे इस लाइन में लिख लेते हैं, उन्होंने 2 लाइन के बीच में बनाया है वो मेरा रह गया, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं 25.74, ये इस तरीके से होगा, और ये कितना हो जाएगा 13 दोनों नंबर का पॉइंट एक ही लाइन में है, और ये कितना हो जाएगा 42। ओके, अभी ये क्या है हंड्रेड्स प्लेस है। ओके, ये कितना है 10th प्लेस है, फिर ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। ओके, तो 4 - 2 कितना हो जाता है 2, यहाँ पे लिख दिया 2। 7 - 4 दैट इज 3, पॉइंट वैसे की वैसे। 5 - 3 कितना हो जाता है 2,
तो यहाँ पे लिख दो 2 और ये लिख दो 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया हमारा 12.32। 12.32। इस वाले इसमें तो ये दोनों इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कहाँ पे कैरी ही नहीं था तो इसका यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 206.35 लिख दो। 206 यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, 3 लिख दिया, 5। ओके, एंड माइनस 168.22। फिर से क्या करेंगे, 168.22 ऐसे लिख दिया। अभी यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100 और यहाँ पे लिखेंगे टेंस। ओके, ये हो गया यूनिट्स, ये हो गया टेंस और ये हो गया हंड्रेड्स वाला प्लेस, राइट। यूनिट होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, तो ये ऐसे हो गया। अभी 5 - 2 कितना हो गया, 3। 3 - 2 1। 6 - 8, क्या हम 6 - 8 कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 6 लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 9। अभी ये देखो 6 - 8 अगर है तो 6 - 8 का क्या कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, राइट। ये 16 हो जाएगा यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा, 16 - 8 मतलब 8 हो जाता है। अब ये जो 9 है, ये 9 का क्या बनेगा, 9 - 6 हो सकता है क्या, हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दिया 3 हो गया। और ये जो 2 है, ये 9 कैसे बनेगा, जब ये यहाँ से एक कैरी लेगा तभी बनेगा। तो यहाँ पे ये 2 का 1 हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 0। 1 - 1 इज 0। तो ये कितना बन जाता है, 38.13। कितना बनता है, 38.13। लिख दो आंसर, कितना होगा इसका, 38.13। ओके, ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 63.4 - 31.8। लिख दो, 6 लिखो, 3 लिखो, पॉइंट, यहां पे क्या करेंगे, 4 करेंगे, माइनस 31.8, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे फिर से हमें सब्सट्रैक्शन करना है, ये हो जाएगा हमारा 10th वाला प्लेस। देखो डेसिमल के बाद जो पहली जो जगह होती है दैट इज योर 10th प्लेस। ओके, डेसिमल के इधर वाली साइड पे ये होता है यूनिट प्लेस और ये होता है 10th प्लेस। तो लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 14, तो ये यहाँ पे बनेगा 4 और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 14 लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इधर से इसने कैरी लिया तो वैसे हो गया। फिर 14 - 8 मतलब कितना हो गया, 6। 2 - 1 दैट इज 1, यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया और 6 - 3 इज 3, तो ये कितना हो गया, 31.6। कितना है, 31.6। लिख दो यहाँ पे इसका आंसर, कितना होगा ये, 31.6। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 63.43, तो लिख दो 63.43 और यहाँ पे कितना है, 31.8। कितना है, 31.8। अभी यहाँ पे क्या है, फिर से 8 ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 31.80 भी लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे 0, फिर 3 - 0 इज 3। 4 - 8 तो नहीं होगा, तो फिर से इधर कैरी जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये लिख देंगे हम 14, ये हो जाएगा 2। लिख दो फिर 14 - 8 कितना हो जाता है, 14 - 8 इज अगेन 6, तो ये हो गया 6। फिर 2 - 1 इज 1 और ये हो गया 3, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10th और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हंड्रेड्स और ये हो जाएगा यूनिट, ये हो जाएगा 10th प्लेस। ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन देना है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है ना, तो इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन दे देंगे। तो ये कितना हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 31.63। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, हाँ, 31.63 ये ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 63.4 - 31.83। फिर से वही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 3 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दे दिया 4 और 4 के आगे हम 0 भी लिख सकते हैं, तो 4 0 हो गया। और नेक्स्ट चीज क्या लिखनी है, 31.83, तो ये लिख दो 31.83, राइट। अभी यहाँ पे ये क्या है, हंड्रेड्स वाला प्लेस है, ये कितना है, टेंस वाला प्लेस है, ये यूनिट और ये टेंस। तो यहाँ पे लिख दो
10 अगर है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा ये 13, राइट, और ये हो जाएगा 2, कुछ इस तरीके से। तो 10 - 3 कितना हो जाता है, 7, लिख दो यहाँ पे 7। फिर ये 13 - 8 कितना हो गया, 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। 2 - 1 दैट इज 1, और ये यहाँ पे डेसिमल, जैसे कि वैसे उसी जगह पे लिख दिया डेसिमल। और 6 - 3 मतलब कितना हो जाता है, 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 31.57, कितना आया है, 31.57। ओके, ये इसका आंसर है। 8.23 - 5.45, देखो 8 है, पॉइंट है 2 3 माइनस 5.45, ये ऐसे है। अभी ये 3 जो है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कट होके 3 जाएगा और ये बन जाएगा 13, ये 2 यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 11, राइट। यहाँ पे ये 3 जो था, मतलब इसने इसको कैरी दिया ना, तो ये 3 की वजह से ये 2 का 1 बन गया और ये 13 बन गया यहाँ पे, और ये 11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लिख दो 13 - 5 कितना होता है, 8 होता है। 11 - 4 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है तो लिख दिया 7 - 5 दैट इज 2, तो ये कितना हो गया, 2.78। ओके, इसका आंसर कितना आएगा, 2.78, कुछ इस तरीके से। अभी इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 18.23 - 9.45, लिख दो फिर से, 18.23 - 9.45, कुछ इस तरीके से, राइट। अभी ये कितना होगा, 3 मतलब ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 11, ये कितना होगा, 7 होगा और यहाँ पे बन जाएगा 17 और ये हो जाएगा 0। हमें पहले हम ये ऊपर वाला ही जो प्लेसिंग होता है वो सब कर लेते हैं ना। यहाँ पे लिख दो फिर से हंड्रेड्स, यहाँ पे लिख दो टेंथ, यहाँ पे लिख दो यूनिट और यहाँ पे हो गया टेंथ प्लेस। तो 13 - 5 कितना हो गया, 8, लिखो यहाँ पे 8। 11 - 4 मतलब 7, यहाँ पे डेसिमल दे दिया। 17 - 9 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8 और ये 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8.78। कितना है इसका आंसर, 8.78। और सिमिलरली ये वाला भी क्वेश्चन पूरा सेम है, फिर से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये कितना है, 78.03 माइनस कितना है 41.65, तो 41.65, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे फिर से ये क्या है, हंड्रेड्स वाली प्लेस, टेंथ्स वाली प्लेस, यूनिट्स एंड टेंथ्स प्लेस। तो अभी मैं ये ऊपर वाला कॉलम नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 3 मतलब ये बन जाएगा 13, ये हो गया 9, ये हो गया कितना, ये हो गया 7, और हाँ बस इतना ही होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 13 - 5 दैट इज 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8। 9 - 6 मतलब कितना, 3, तो लिख दो 3। फिर ये डेसिमल ऐसे ही गया। 7 - 1 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और 7 - 4 कितना हो गया, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 36.38, कितना हो जाएगा, 36.38। ओके, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस जो थे ये सारे सॉल्व हो गए। अभी इसके बाद इन्होंने क्या किया है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया है और उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली नंबर नहीं दिए, आपको चेक करना है कि आपको किस में से किस चीज को माइनस करना पड़ेगा, वो सब। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, वृंदा वॉज 1.48 मीटर टॉल। पहले वृंदा नाम की एक लड़की थी, उसकी हाइट कितनी थी, 1.48 मीटर। ओके, आफ्टर अ ईयर हर हाइट बिकेम 1.53। फिर एक साल के बाद उसकी हाइट कितनी हो गई, बढ़ के 1.53 हो गई, 1.48 से 1.53 हो गई। ओके, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डिड हर हाइट इंक्रीज इन अ ईयर। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि उसकी एक साल में कितने सेंटीमीटर से हाइट बढ़ी है। तो देखो उन्होंने किसमें पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, ये चीज ध्यान रखनी है, और उन्होंने दिया कितने में है, मीटर में दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि चेंज इन हर हाइट कितना है, मतलब उसकी हाइट कितने से चेंज हुई, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, राइट। तो लिख दो चेंज इन हाइट ऑफ वृंदा
is equal to, change in height of Vrinda is equal to what? 1.53 minus 1.48, ऐसे होगी उसकी हाइट का चेंज। तो फिर वही करेंगे, देखो यहाँ पे, अच्छा अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर लिख दूं तो चल जाएगा आई थिंक। यहाँ पे ये कैसे करेंगे हम लोग, 1.53 माइनस कितना है ये 1.48, कुछ इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 होगा। ओके तो देखो 13 माइनस 8 कितना होता है 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। 4 माइनस 4 इज 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0, और ये हो गया 0। यहाँ पे 1 माइनस 1 इज 0, तो उसकी हाइट में कितना चेंज है 0.05 मीटर। देखो चेंज इन हर हाइट, हम क्या लिखेंगे, चेंज इन हर हाइट इज इक्वल टू 0.05 मीटर। अभी ये तो हमारा आंसर आ गया है, 0.05 मीटर में आया है, बट उन्होंने हमें किस में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है वी नो, क्या पता है हमें, वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 0.05 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 5 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आपको आपके सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नहीं है, तो इसकी वजह से इसका आंसर कितना आ जाता है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एंड में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर चेंज इन हाइट of Vrinda is कितना है, is 5 सेंटीमीटर। देयर इज 5 सेंटीमीटर चेंज इन द हाइट ऑफ वृंदा। ओके यहाँ पे ये खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन ये वाला जो चैप्टर है वो हमने पूरा फिनिश कर दिया है 3 पार्ट्स में। अभी अगर आपने तीनों भी पार्ट्स, मतलब इसमें से कोई भी पार्ट अगर मिस किया है तो पहले आप उसको जरूर चेक कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।